किस्से से। बात उन दिनों की है जब मान्यवर कांसीराम बहुजन समाज को संगठित करने के लिए फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को साथ लेकर संघर्ष कर रहे थे। उस समय उनके पास ना पैसा था और ना आय का कोई साधन। वह किसी फकीर की तरह बहुजन समाज को इकट्ठा करने के लिए घूमते रहते थे। जहाँ शाम हो जाती, जहाँ रात हो जाती, वहीं उनका ठिकाना हो जाता था। हालत यह थी कि कई बार उनके कपड़े फटे होते थे, लेकिन वो उसे ही पहनकर अपने मिशन में लगे रहते थे। चप्पल पूरी तरह घिस जाने के बावजूद मान्यवर के पैर रुकते नहीं थे, वो लगातार चलते रहते थे। मान्यवर के संघर्ष की कोई सीमा नहीं थी। कुछ लोग उनकी इस मेहनत से वाकिफ थे। वो लगातार समय समय पर मान्यवर की मदद किया करते थे। जिसको उनकी फटी कमीज दिख जाती, वो उनके लिए नई कमीज लेके आता। जिनको जिनको उनके फटी पैंट दिख जाती, वो उनके लिए नई पैंट लेके आता था। उनके ऊपर के कपड़े, उनके शर्ट और उनके फटे शर्ट, फटी पैंट और टूटी चप्पल तो लोगों को दिख जाया करती थी। लेकिन कई बार ऐसा होता कि मान्यवर कांसीराम जी की बनियान फटी रहती और वो लोगों को नजर नहीं आती थी। इसी से जुड़ा एक किस्सा उनके संघर्ष को बताता है। एक समय ऐसा भी आया जब मान्यवर साहब की बनियान की हालत यह हो गई कि उसमें कई छेद हो गए। नई बनियान खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और चूंकि बनियान किसी को दिखाई नहीं देती थी, इसलिए कोई उन्हें नई बनियान ला के दे नहीं रहा था। एक दिन नहाने के बाद मान्यवर ने वो बनियान टांगी हुई थी सुखाने के लिए। तभी एक कार्यकर्ता घूमता हुआ मान्यवर से मिलने के लिए आ गया। उसने देखा कि मान्यवर के घर के बाहर एक फटी हुई सी बनियान टंगी हुई है। उसे लगा कि किसी ने बदमाशी से उस बनियान को मान्यवर के घर के सामने टांग दिया है। वह जोर से चिल्लाया, अरे किसने ये बनियान मान्यवर के घर के आगे टांग दिया है, फेंको इसे। उसका इतना कहना था, अंदर मान्यवर उसकी इस बात को सुन रहे थे। वो दौड़े हुए बाहर आए और उन्होंने कहा कि रुको भाई, इस बनियान को नहीं फेंको, यह मेरी बनियान है। इतना सुनना था कि उस कार्यकर्ता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जो इंसान हजारों लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, जिस इंसान को चाहने वाले देश भर में हजारों लोग हैं, उसकी ऐसी हालत। वह तुरंत बाजार गया और वहाँ से एक जोड़ी बनियान लेके आके उसने मान्यवर के सामने रख दिया और उसने मान्यवर के सामने हाथ जोड़ लिए। मान्यवर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब आप इस बनियान को फेंक सकते हैं। यह था कांसीराम जी से जुड़ा हुआ किस्सा जो उनके संघर्ष को बताता है, जो यह बताता है कि इस बहुजन नायक ने अपनी ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया, तब जाके बहुजन समाज सत्ता में पहुंच पाया। बहुजन समाज के हाथ में